महाराष्ट्र की धरती जितने अपनी सुंदर सह्याद्री पहाड़ों के लिए जानी जाती है, उतनी वहाँ की कुछ जगह रहस्यमय और डरावनी कहानी के लिए मशहूर है। हमने महाराष्ट्र के काफी सारे हॉरर प्लेसेस देखी, लेकिन ये थोड़ी अलग है। यहाँ भूत प्रेत से जुड़े काफी सारे बातें हैं जो आपको हैरान कर सकती है। कोकण का नाम सुनते ही दिमाग में हरियाली और खूबसूरत समंदर आता है, लेकिन वहाँ के लोक कथाएं और रहस्य उतना ही गहरा है जितना कि कोकण का समंदर। कोकण में भूत प्रेत को लेकर पुरानी मान्यता है, जिन्हें वहाँ के लोग देवचर या संबंध के नाम से जानते हैं। यहाँ की एक असली और डरावनी कहानी है जो बहुत मशहूर है। वो है रत्नागिरी के एक घने बगीचे की। लेट्स नाउ इट्स टाइम टू स्टोरी टेलिंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन। कोकण के गांव में हर दूसरे मोड़ पर एक पुराना पीपल का पेड़ होता है। माना जाता है कि हर गांव की एक सीमा होती है जिसका मालिक देवचर होता है, और कोकण में घर काफी दूर दूर होते हैं और बीच में होते हैं घने सुपारी और आम के बगीचे, जिन्हें लोकल भाषा में वादी कहा जाता है। इन वादियों में सूरज ढलने के बाद कोई परिंदा भी पर नहीं मारता, क्योंकि माना जाता है कि दोपहर के 12 और रात के 12 बजे ये जगह उनके कब्जे में हो जाती है। एक बार रमेश नाम का एक लड़का जो शहर में रहता था, वो अपने पुराने पुश्तैनी घर गया। उसे भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं था। रमेश और उसके दादाजी बहुत ही खुशी खुशी से रह रहे थे, लेकिन रमेश के साथ जो होने वाला था उसका अंदाजा रमेश को बिल्कुल भी नहीं था। एक रात करीब 11 बजे रमेश अपने दोस्त के घर से अपने घर की तरफ साइकिल लेके निकल पड़ा। रमेश को रास्ता अच्छी तरह से याद था। सीधी सड़क और एक पुराने पीपल के पेड़ से बाएं तरफ मुड़ना था, लेकिन उस रात रमेश के साथ कुछ अलग हुआ। जंगल की जिगनों की आवाज अचानक से बंद हो गई। बिल्कुल सन्नाटा। बार बार रमेश चलता रहा, लेकिन हर 5 मिनट बाद वही पुराना पीपल का पेड़ रमेश के सामने आ जाता, और गर्मियों का समय होने के बावजूद भी उसे अपने गले पर एक बर्फ जैसी ठंडी सांस महसूस हुई। ये चकवा था। कोकण में माना जाता है कि जब कोई भटकी हुई आत्मा आपका रास्ता रोक लेती है, तो आप एक ही जगह गोल गोल घूमते रहते हैं जब तक आप बेहोश न हो जाए या फिर सुबह न हो जाए। चकवे के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाए रखी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जाकर देख लो। रमेश घबरा कर एक ही जगह रुक गया। तभी उसे बगीचे के बीच से एक पायल की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक लंबे से सुपारी के पेड़ के पीछे से एक औरत झांक रही है। उसने सफेद साड़ी पहनी थी, लेकिन उसके बाल इतने लंबे कि वो जमीन को छू रहे थे। कोकण में इसे हडल या अलवंटीन कहते हैं। लोग कहते हैं कि इनके पैर उल्टे होते हैं और इनकी नजर जिन पर पड़ जाए वो सुबह बीमार पड़ जाता है। रमेश ने हिम्मत की और जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज गले तक ही फंस गई। वो औरत अचानक से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर बिजली की रफ्तार से कूदने लगी। उसकी हंसी की आवाज पूरे बगीचे में गूंज रही थी, लेकिन वो हंसी इंसानी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। जब रमेश को लगा कि अब बचना मुश्किल है, तभी उसे दूर से एक भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। एक बहुत ही लंबा काला साया जिसके हाथ में पुरानी कंदील थी, जो कि रमेश को पेड़ों के बीच से निकलते दिखा। कोकण की मान्यता है कि हर गांव का एक देवचर होता है। अगर आप सही हो तो वो आपकी मदद करता है, लेकिन अगर आपने उसकी सीमा का अपमान किया तो वो आपको भी नहीं छोड़ता। रमेश ने अपने कपड़े उतारे और उन कपड़ों को उल्टा करके पहन लिया। कहा जाता है कि एक चकवा तोड़ने का पुराना तोड़का है। जैसे ही उसने ये किया, उसे अपने घर की लाइट दूर से दिखाई देने लगी। वो बिना पीछे मुड़े वहां भागने लगा। रमेश ने जैसे ही अपने घर का दरवाजा पीटना शुरू किया, उसकी सांसें फूल रही थी और उसका पूरा शरीर पसीने से लटपट था। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो पीछे मुड़कर देखे, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि वो सफेद साड़ी वाली हडल ठीक उसके गर्दन के पीछे खड़ी है। फिर अंदर से उसके दादाजी ने दरवाजा खोला। रमेश अंदर गिर गया। दादाजी ने तुरंत रमेश को पकड़ा और बाहर की तरफ एक लोहे की चीज फेंकी और कुछ मंत्र बोले। कोकण में माना जाता है कि भटकी हुई आत्मा लोहे और मंत्र से बहुत ज्यादा डरती है। रमेश ने ढलते हुए होश में देखा कि दरवाजे के बाहर, जहां अभी तक सन्नाटा था, वहां की मिट्टी अचानक से उड़ने लगी, जैसे कोई तेज बवंडर वहां से गुजर रहा हो। वो हडल गायब हो चुकी थी, लेकिन उसकी खौफनाक हंसी उसी गार्डन में अभी तक गूंज रही थी। रमेश की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। दादाजी ने रमेश को पानी पिलाया और रमेश को एक जगह शांत बिठाया। जब रमेश थोड़ा शांत हुआ, तब उसके दादाजी ने देखा कि रमेश के बाएं कंधे पर 3 नीले निशान पड़ गए थे, जैसे किसी ने बहुत जोर से उसे पकड़ने की कोशिश की हो। दादाजी ने बताया
अगर तुम 2 मिनट और देर कर देते तो वो तेरा सतवा खींच लेती। सतवा यानी सोल, वो तुम्हारी आत्मा खींच लेती। तभी दादाजी ने रमेश से पूछा, तूने बगीचे में सीटी बजाई थी या कुछ खाया था? रमेश को याद आया कि उसके दोस्त के घर से निकलते वक्त रमेश ने एक मीठा पान खाया था। कोकन में कहते हैं कि रात के वक्त मीठी चीजें खाकर उन वादियों से गुजरना मौत को दावत देना है। और जब सुबह होते ही कुछ लोग उस पुराने पीपल के पेड़ के पास गए थे जहाँ रमेश को चकवा लगा था। वहाँ उन्होंने जो देखा उसने सबके होश उड़ा दिए। रमेश की साइकिल वहाँ नहीं थी, बल्कि पेड़ के सबसे ऊपर वाली टहनी पर लटकी हुई मिली। एक इंसान के लिए वहाँ साइकिल चढ़ाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन था। और मिट्टी पर रमेश के पैरों के निशान गोल गोल घूमते हुए दिखे, लेकिन उन निशानों के साथ चिड़िया के पैरों के जैसे बड़े बड़े निशान भी थे। और उस दिन बाद रमेश को 3 दिन तक तेज बुखार रहा। गांव के भगत को बुलाया गया। उसने रमेश की कलाई पर काला धागा बांधा और कहा कि तुम बच गए क्योंकि तुम्हारे पूर्वज का देवचर तुम्हारी रक्षा कर रहा था। और आज भी कोकन के लोग रात को बाहर निकलते वक्त अपने साथ एक माचिस बॉक्स रखते हैं या फिर लोहे की चाबी। वहाँ की वादियों में आज भी वही सन्नाटा है और कहते हैं कि अगर आप रात को अकेले वहाँ से गुजरे तो शायद आपको भी किसी की दबी हुई हंसी सुनाई दे। रमेश तो देवचर के वजह से बच गया, लेकिन कोकन में ऐसे ही काफी सारे भूत प्रेत की आत्माएं हैं। देखा जाए तो वेताल, मुंजा, खाविस और हडल काफी सारे। इनके ऊपर मैं स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगा। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, कोकन में लोग आज भी रात के समय नाखून नहीं काटते और खुले बाल करके बाहर नहीं निकलते, और खास करके नॉनवेज खाकर सुनसान इलाके से नहीं गुजरते। उनका मानना है कि इन चीजों की खुशबू उन शक्तियों को जल्दी आकर्षित करती है। इनमें से काफी सारी कहानियां सदियों पुरानी है और कुछ लोगों के अनुभव पर आधारित है। क्या आप कभी ऐसी जगह गए हैं? अगर आपको भी ऐसा कोई अनुभव रहा है तो कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे हॉरर, हिस्टोरिकल एंड मिस्ट्री स्टोरीज के लिए जल्दी से क्रेजी बॉय को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में।